तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। सो इस वीडियो में हम लोग टू डू से रिलेटेड काम करेंगे। ऑलराइट, सो मैंने मिनिमाइज कर लिया है सारे राउट्स को। ओके, सो हम लोग एक और मॉडल के अंदर एक और मॉडल बनाएंगे एंड इसका हम लोग नाम देंगे टू डू डॉट जे एस। ऑलराइट, सो हमारे पास एक टू डू कलेक्शन भी होगा एंड सो हम लोग को इस मॉडल में बेसिकली एक स्कीमा बनाना पड़ता है। हम लोग को मोंगोडीबी को बताना पड़ता है कि इस टू डू कलेक्शन के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसमें। ऑलराइट, सो यस, तो हम लोग यहाँ पे स्कीमा बनाएंगे इस मॉडल के अंदर एंड देन फिर इस मॉडल को यूज कर सकते हैं टू डू क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। हाँ, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ मोंगूस। सबसे पहले मोंगूस इंपोर्ट करना पड़ेगा। एमओ mongoose equal to require and then mongoose and इसके बाद यहाँ पे const ओके, रुक जाओ। हाँ, const इस बार हम लोग इसमें लिखते हैं पोस्ट, या पोस्ट नहीं, टू डू SCHE स्कीमा। ऑलराइट, टू डू स्कीमा हम लोग नाम दे रहे हैं। यहाँ पे होगा न्यू mongoose डॉट स्कीमा एंड अगेन ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग स्टोर करेंगे टू डू। ठीक है, की का नाम होगा टू डू एंड इसकी वैल्यू होगी इक्वल। ओके, सो ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे मैं टाइप लिखूंगा टाइप एंड दिस विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ऑलराइट, एंड ये होगी रिक्वायर्ड फील्ड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ required and that will be equal to true। ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज स्टोर करेंगे। इस टू डू को किसने क्रिएट किया उसके डिटेल्स भी स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डू बाय। ये टू डू किसने क्रिएट किया है, तो इसका टाइप होगा, तो जिस यूजर ने क्रिएट किया है तो टू डू बाय होगा उसकी आईडी के इक्वल। लेट्स से हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले वीडियो में टेस्ट किया, जैसे सपोज, ओके ठीक है मैं भूल गया। ओके, सो सपोज ये एबीसी यूजर है, इसने टू डू क्रिएट किया, तो उस केस में हम लोग टू डू बाय में उसकी ये जो आईडी है वो स्टोर करेंगे। ऑलराइट, टू डू बाय की वैल्यू इक्वल होगी इस आईडी के। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है टू डू और यूजर कलेक्शन के बीच। तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो टाइप होगा आईडी टाइप का। राइट, तो हम लोग को यहाँ से कुछ रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो रीस्ट्रक्चर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हम लोग mongoose डॉट स्कीमा एंड यहाँ पे होता है हमारे पास टाइप्स। यस, टाइप्स में से हम लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे ऑब्जेक्ट आईडी। यस, ऑब्जेक्ट आईडी, तो टाइप होगा इसका इक्वल ऑब्जेक्ट आईडी के एंड ये रेफर करेगा यूजर मॉडल को। अगेन यू कैपिटल। यस, देखो यहाँ पे यू जो है कैपिटल देना है हम लोग को। ऑलराइट, ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो नोड.जेएस में और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर नोड.जेएस आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरा मर्न स्टैक का कोर्स देख सकते हो, उसमें मैंने नोड.जेएस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो टू डू बाय की जो वैल्यू होगी इक्वल होगी हमारे आईडी के इक्वल होगी। जो इंसान लॉग्ड इन है उसकी आईडी के इक्वल होगी। ऑलराइट, तो इसको हम लोग को टाइप ऑब्जेक्ट आईडी देना पड़ेगा एंड ये रेफर करेगा यूजर मॉडल को। इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, सो हाँ हम लोग अब बनाते हैं, टू डू क्रिएट करते हैं। सो टू डू क्रिएट करने के लिए यूजर को लॉग्ड इन होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स है। तो सबसे पहले अगेन एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, हम लोग फ्रंट एंड से कुछ भेजेंगे डेटा पोस्ट एंड यहाँ पे मैं लेट्स से राउट का नाम देता हूँ क्रिएट टू डू एंड देन यहाँ पे हम लोग मिडलवेयर पास करेंगे हमारा रिक्वायर लॉगिन एंड देन फाइनली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड लाइक दिस। ओके, सो हम लोग को एक नया टू डू क्रिएट करना है, हमारे डेटाबेस में सेव करना है। तो हम लोगों ने इसको ओके, सो इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट
imports and that will be mongoose डॉट मॉडल एंड इस मॉडल को हम लोग नाम देंगे टू टू कैपिटल में दे दें, हाँ टू डू, ऑलराइट टू डू, एंड इसमें हम लोग पास करेंगे टू डू स्कीमा लाइक सो, ऑलराइट। अब हम लोग इसको इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर में const RTO to do and this will be equal to require dot slash model slash to do like this, ऑलराइट। अब इस हम लोग मॉडल का यूज कर सकते हैं टू डू सेव करने के लिए डेटाबेस में, ओके। तो सेव करने के लिए हम लोग यूज कर देंगे न्यू एंड देन टू डू मॉडल का, एंड देन इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ओके। तो उस ऑब्जेक्ट में होगा टू डू, ठीक है, हाँ देखो हमारे पास होगा टू डू एंड उसका होगा टाइप स्ट्रिंग, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो ये हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे एंड जो भी हम लोग फ्रंट एंड से भेजते हैं वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड लेट्स उसका हम लोग नाम देंगे टू डू। तो फ्रंट एंड से हम लोग को ये इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, हम लोग को बॉडी में टू डू इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। रॉम में जेसन भेजेंगे, जेसन में हम लोग का टू डू करके होगा की एंड उसकी कुछ वैल्यू होगी, ओके यस। एंड देन उसके बाद हम लोग to do by एंड ये इक्वल होगा हमारा जो यूजर लॉग्ड इन है उसके। तो अगेन आप लोग जानते हो ये मिडलवेयर क्या कर रहा है, ये मिडलवेयर जो यूजर लॉग्ड इन है वो डिक्रिप्ट कर रहा है एंड देन वो उसकी वैल्यू जो है, जो आईडी है जो यूजर डिक्रिप्ट किया है उसने, ठीक है, इस मिडलवेयर ने उसको असाइन कर दे रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में लॉग्ड इन यूजर की आईडी है हमारे पास, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर लॉग्ड इन यूजर है। तो बेसिकली हम लोग टोकन को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, उससे यूजर आईडी रिट्रीव कर रहे हैं, यूजर आईडी को हम लोग असाइन कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। तो लॉग्ड इन यूजर के डिटेल्स, लॉग्ड इन यूजर की डिटेल्स नहीं, लॉग्ड इन यूजर की आईडी हमारी इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर में है एंड वही इक्वल करनी है हम लोग को टू डू बाय में, वही हम लोग को रखनी है टू डू बाय में, ऑलराइट। एंड देन फाइनली मेरे को यहाँ पे सेव मेथड कॉल करना है लाइक दिस एंड देन अगेन ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, मतलब सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अवेट कर लेता हूँ। एंड देन फाइनली जो भी है मैं उसको रख देता हूँ कॉन्स्ट डेटा में, ऑलराइट। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड यहाँ पे हम लोग स्टेटस में 201 डाल सकते हैं, मतलब नया कुछ क्रिएट हुआ है, या 200 भी आप लोग डाल सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो यहाँ पे जेसन में हम लोग मैसेज भेजेंगे, मैसेज एंड मैसेज की वैल्यू होगी जो हमारे डेटा में है, ऑलराइट, ओके ओके ओके। सो लेट्स सेव दिस एंड टेस्ट करें, चलो करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले तो साइन इन होंगे, तो साइन इन होने के लिए हम लोग बॉडी में एंड हेडर्स में हम लोगों ने ऑथराइजेशन टोकन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मैं टोकन साइन इन हूँ ना, मैं ऑलरेडी मेरे पास टोकन है तो ऑलरेडी मैं साइन इन हूँ, ऑलराइट ओके। सो ये टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग साइन इन नहीं होंगे तो आप लोग फिर से एक बार यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करना, हेडर में साइन इन करते वक्त हम लोग को टोकन इंक्लूड नहीं करना होता, सिर्फ कंटेंट एप्लीकेशन जेसन लिखना एंड सेंड करना, तो आप लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्स में टोकन मिलेगा, ओके। फॉर सम रीजन एरर आ गया, ऑलराइट ओके। सो हम लोग यहाँ पे अवेट का यूज कर रहे हैं, बट इसमें हम लोगों ने इसको इस सिंक नहीं बनाया, ऑलराइट। लेट्स सेव दिस एंड नाउ कनेक्टेड टू मोंगो का मैं वेट कर रहा हूँ, ऑलराइट ओके, ठीक है, हो गया। फिर से एक बार करते हैं, तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग को मिलेगा टोकन, ऑलराइट ओके। मैं सक्सेसफुली साइन इन हो गया तो मेरे को ये टोकन मिल गया, ऑलराइट, कंट्रोल सी। अब मेरे को टू डू क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा पोस्ट पे क्लिक एंड यहाँ पे मैं नेटवर्क रिक्वेस्ट करूँगा क्रिएट टू डू पे, क्रिएट टू डू वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, क्रिएट टू डू, हाँ ठीक है। इस पे मेरे को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में टू डू इंक्लूड करना है, ऑलराइट ऑलराइट ओके। सो हम लोग यहाँ पे जेसन भेजेंगे एंड इस जेसन में होगा टू डू एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी लेट्स से ईट,
ऑल राइट, ओके, इसको भी इस कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा लाइक दिस, ऑल राइट। एंड हेडर्स में हम लोग को टोकन इंक्लूड करना है ना, ये टोकन इनवैलिड है, यहाँ पे कंट्रोल वी करो एंड यहाँ पे कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जैसा भी डालना है, ऑल राइट। ओके, सो लेट्स नाउ टेस्ट इट, फिंगर क्रॉस कर लेते हैं एंड सेंड पे क्लिक कर लेते हैं, ऑल राइट, ब्यूटीफुल। सो आप लोग देख रहे हो ईट करके हम लोग को रिस्पॉन्स मिला, उसमें है मैसेज एंड मैसेज में है जेसन, ये डेटा है। एंड अगेन आप अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी डाल देता है। उसके बाद टू डू में हमारे पास ई टू डू बाय में है जिसने उसको क्रिएट किया उसकी आईडी, ऑल राइट, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग। एक और टू डू क्रिएट करूंगा, ईट एंड लेट्स से एस एल, या लेट्स से कोडिंग, ऑल राइट, ओके, सेंड करता हूँ एंड यहाँ पे कोडिंग हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑल राइट, ब्यूटीफुल। ये मैं वेरीफाई कर लूँगा यहाँ पे जाके। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस में एंड इस बार हमारे पास टू डूज करके कलेक्शन है एंड इसके अंदर हमारे पास ईट और कोडिंग है। ओके, सो क्या, सो और फर्दर हम लोग राउट्स बना लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ। तो अब हम लोग बनाएंगे टू डू, सारे टू डूज गेट करने के लिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट, या नहीं, इस बार ही होगा गेट रिक्वेस्ट, ऑलराइट। एंड मेरे को सारे टू डूज जितने भी इस टू डूज कलेक्शन में वो फेच करने हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट टू डूज, उस एंड पॉइंट का नाम दूंगा, तो हमारे राउट का नाम है गेट डूज। एंड अगेन ये एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स है तो मैं इसके लिए यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन मिडलवेयर यूज करूंगा। एंड देन फाइनली अगेन यहाँ पे मैं ASY एसिंक यूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट कमा रिस्पॉन्स एंड लाइक दिस। अगेन अब मैं यहाँ पे टू डू मॉडल का यूज करूंगा एंड इस बार मैं फाइंड यूज कर सकता हूँ एंड फाइंड में मैं ओके, अब देखो ये टू डू जिसने भी क्रिएट किया है, जैसे ये टू डू क्रिएट किया है इसने, जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी ये है, जैसे सपोज रमेश लॉगइन होता है तो मेरे को रमेश के टू डूज ही दिखाने हैं, और अगर सुरेश लॉगइन होता है तो सुरेश के कुछ और टू डूज होंगे तो मेरे को सुरेश के टू डूज ही दिखाने हैं। तो हम लोग फाइंड में मैच करेंगे, ठीक है, फाइंड में टू डूज एंड उस टू डू में जो टू डू बाय फील्ड है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो लॉगडाउन यूजर है उसकी। तो रमेश लॉगइन है तो रमेश को टू डूज ही मैं शो करूंगा, और अगर सुरेश लॉगइन है तो सुरेश को मैं सुरेश के टू डूज ही शो करूंगा, ऑलराइट। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है अगेन अवेट लगा लेता हूँ एंड देन इसका जो रिजल्ट है मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट डेटा में लाइक दिस। एंड देन फाइनली ये मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V लाइक दिस, ऑलराइट, लेट्स नाउ टेस्ट इट। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन में आता हूँ एंड यहाँ पे इस बार है ये गेट रिक्वेस्ट, बॉडी में हम लोग को कुछ इंक्लूड नहीं करना है, आप लोग नन रख सकते हो। एंड हम लोग को यहाँ पे लिखना है गेट TOS टू डू, यही है ना नाम हमारे एंड API का, गेट टू डू है, सिर्फ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे S डाल लेते हैं। ओके, सर्वर मेक श्योर करना हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, ओके रीस्टार्ट हो रहा है। एंड गेट टू डूज एंड ऑथराइजेशन में हम लोग को हेडर्स में हम लोग को एप्लीकेशन जेसन लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग बॉडी में कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो एप्लीकेशन जेसन लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग ऑथराइजेशन में टोकन इंक्लूड करना है, ऑलराइट। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो अब हम लोग को ये देखो, अब हम लोग को मैसेज एंड मैसेज इस बार एरे है, ओके, ये देखो मैसेज हमारे पास एरे है, इस एरे में हमारे पास है टू डूज। ओके, अगर अब सपोज मैं कुछ नया यूजर साइन अप करता हूँ, राइट, नया यूजर साइन अप करता हूँ ABC, इसके जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ram@ram.com, ऐसे, ऑलराइट, पासवर्ड दोनों का सेम होगा एंड हेडर्स में मेरे को कुछ इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये नया, ओके, साइन इन नहीं करना है मेरे को, एक्चुअली साइन अप करना है, साइन अप पे मेरे को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, तो साइन अप पे करता हूँ। अब साइन अप सक्सेस, तो अब मैं साइन इन पे वापस साइन इन कर सकता हूँ एंड मेरे को इसी ईमेल आईडी पासवर्ड से साइन इन करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे अगेन नेटवर्क रिक्वेस्ट करता हूँ एंड अगेन अब मेरे को एक टोकन मिला है, अब मैं ये टोकन यूज करूँगा Ctrl+C
एंड अब मैं यहाँ पे गेट टू डूज में ये वाला टोकन यूज करूंगा, ठीक है। तो ये किसका है, ये राम का है ना। तो ये टोकन जो है राम का है, तो राम ने कुछ भी टू डूज क्रिएट नहीं किए हैं, तो हम लोग को कुछ भी मैसेज एक एम्प्टी एरे मिलना चाहिए। ऑलराइट, देखते हैं एम्प्टी एरे मिल रहा है कि नहीं। ये टोकन को मैं रिप्लेस करके ये वाला टोकन डालूंगा एंड यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। ऑलराइट, तो मैसेज हम लोग को एम्प्टी एरे मिल रहा है क्योंकि राम ने एक भी टू डू क्रिएट नहीं किया। ऑलराइट, लॉजिक परफेक्टली काम कर रहा है मेरा। ओके, उसके बाद हम लोग को टू डूज रिमूव करना है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम लोग ऐप डॉट डिलीट, इस बार डिलीट के लिए बनाते हैं। डिलीट के लिए हम लोग राउट बना रहे हैं डिलीट रिक्वेस्ट के लिए, एंड ये होगा रिमूव एंड स्लैश। देखो, जो भी टू डू रिमूव करना है वो हम लोग यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर में पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर बनाने के लिए हम लोग उसको कोलन आईडी लिख सकते हैं। तो ये आईडी की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पैरामीटर बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है कोलन एंड देन उसके बाद जो भी नाम आप लोग देना चाहो, ठीक है। यस, तो जो भी टू डू डिलीट करना है उसकी हम लोग आईडी, देखो हर एक टू डू के पास एक आईडी है, हर एक टू डू में एक आईडी है, हम लोग वो फ्रंट एंड से यहाँ पे इसमें पास करेंगे। ऑलराइट, यस। तो जैसे कि मेरे को अगर सपोज ये ईट डिलीट करना है, ईट वाला, ऑलराइट, तो मैं फ्रंट एंड से इस ईट का आईडी पास करूंगा डिलीट करने के लिए इस यूआरएल में। ऑलराइट, रिमूव स्लैश, यहाँ पे उसका होगा आईडी जो टू डू मेरे को रिमूव करना है। यस, सो अगेन यहाँ पे मैं फंक्शन लगा लेता हूँ, उसको एस एसिंग बना लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे टू डू मॉडल यूज कर सकता हूँ। इस टू डू में है हमारे पास फाइंड वन एंड रिमूव। यस जी, फाइंड वन एंड रिमूव ऑब्जेक्ट, एंड मेरे को रिमूव करना है जिसकी अंडरस्कोर आईडी इक्वल होगी रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी के। ओके, सो ये आईडी जो हम लोग को जो डिलीट करनी है वो हम लोग यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर में पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे पैरामीटर एक्सेस करने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग मैच कर रहे हैं हमारे इस टू डू कलेक्शन में जिसकी अंडरस्कोर आईडी इक्वल होगी जो हम लोगों ने यहाँ से पास किया उसके। ऑलराइट, तो वो रिमूव हो जाएगा, एंड जो टू डू रिमूव हो जाता है वो हम लोग यहाँ पे अवेट कर लेते हैं। ये रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड जो रिमूव हो जाता है वो हम लोग को रिटर्न होता है। तो वो रिमूव वाला मैं रख देता हूँ, लेट्स से रिमूव्ड टू डू में। तो जो रिमूव होता है वो हम लोग को रिटर्न होता है ना। ऑलराइट, तो ये लाइन रिटर्न करेगा जो टू डू रिमूव हो चुका है हमारे टू डूज कलेक्शन में से। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकता हूँ। इस बार हम लोग 200 लिख सकते हैं, एंड इसमें भी हम लोग कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, तो 200 लिख सकते हैं। 200 मतलब ओके, सब सही है। यस, एंड यहाँ पे हम लोग मैसेज में रिमूव टू डू पास करेंगे। ओके, लेट्स सेव दिस। सर्वर रिफ्रेश हुआ, रीस्टार्ट हुआ, ऑलराइट हुआ। सो मैं वापस से क्या करता हूँ, लॉग साइन इन कर लेता हूँ abc@abc.com से, क्योंकि उसने 2 टू डूज क्रिएट किए हैं। फॉर्म से सेंड, एंड हम लोग को ये मिला है टोकन, ये मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, एंड गेट टू डूज में हम लोग ये टोकन इंक्लूड करेंगे, ये वाला हटाओ टोकन, ये टोकन इंक्लूड करेंगे, एंड यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो यस, अब हम लोग को कौन सा वाला डिलीट करना है, लेट्स से मेरे को कोडिंग डिलीट करना है या मेरे को ई डिलीट करना है। तो ये मैं आईडी यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं ओके नया टैब लिख लेता हूँ http:// इस बार हम लोग को यहाँ पे डिलीट सेंड करना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट राउट बनाया हुआ है। ऑलराइट, डिलीट सेलेक्ट करना है, एंड हम लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है रिमूव स्लैश, एंड देन जो रिमूव करना है उसकी आईडी हम लोग को यहाँ पे पास करनी है यूआरएल पैरामीटर में। ऑलराइट, एंड लाइक या हाँ, एंड ये रिमूव भी एक्चुअली प्रोटेक्टेड रिसोर्स होगा, तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वायर लॉगिन यूज करेंगे। हाँ, रिमूव भी हम लोग तभी अलाउ करेंगे जब यूजर लॉग्ड इन होगा। ऑलराइट, सो अगेन हम लोग को क्या टोकन इंक्लूड करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे हेडर्स में आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग को
एप्लीकेशन, ओ सॉरी कंटेंट टाइप, सबसे पहले कंटेंट टाइप, मैं एक्चुअली कंटेंट टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ डेटा भेजेंगे नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऑथोराइजेशन एंड इसमें टोकन की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। अरे टोकन की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार, एंड कंट्रोल सी एंड नाउ कंट्रोल वी। ओके सो बॉडी हम लोग बॉडी में कुछ इंक्लूड नहीं करना है। ओके लेट्स सेंड दिस एंड नाउ ऑल राइट, तो ये ईट डिलीट हो चुका है, तो ये जो आईडी थी ईट की थी, ऑल राइट 566, हाँ ये ईट की थी एंड ईट डिलीट हो चुका है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ईट वाला टू डू रेस्पॉन्स में मिल रहा है। ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। हम लोग हमारे डेटाबेस में जाएं, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये रिमूव हो जाना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, रिमूव हो गया होगा, देखो कोड ईट नहीं दिख रहा है हम लोग को। ऑल राइट ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।